अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। 6 सपूत वतन पर कुर्बान। मजीद वीडियोस आएंगी। खान का इंकशाफ। हुकूमत पर लर्जा तारी। इसहाक डार की वापसी। डॉलर को रगड़ा। और कराची की जीत। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा गैरिजन डिग्री कॉलेज कोयटा में अदा की गई। तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। कप्तान का मिशन लाहौर इम्पोर्टेड हुकूमत को निशाने पर रख लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा, मरियम नवाज की अपने वालिद से इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी से मुतालिक गुफ्तगू की ऑडियो आने वाली है। वो कह रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करने का यकीन दिलाया है। इसहाक डार वजीर आजम के जहाज पर बैरून मुल्क गया, अब डील के तहत वापस आ रहा है। ताजरों से खिताब में इमरान खान ने कहा, 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ कराकर एनआरओ 2 ले लिया गया। सब ने मेरा साथ देना है, मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लाहौर में डेरे। मुलाकातें, राब्ते, हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए सबको टास्क दे दिए। लाहौर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब के दौरान शहबाज सरकार को आड़े हाथों ले लिया। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी से मुताल्लिक गुफ्तगू की ऑडियो आने वाली है। वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करने का यकीन दिलाया है। एक ये भी आप सुन रहा हूँ मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें। डार के वापसी पर भी कप्तान खामोश ना रहे, खूब तनकीद की। इसहाक डार वजीर आजम के जहाज पर बैरून मुल्क गया, अब डील के तहत वापस आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। ताजिरों से खिताब में कहा, साजिश करके हमारी हुकूमत को गिराया गया, पूरी काबीना ही जमानत पर है। कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर, एक गवर्नमेंट बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद करूंगा, जब भी कॉल दूंगा, मुल्क की खातिर कौम को डाकुओं से बचाने के लिए निकलना है। खबरों में आगे देखिए, हुकूमती ऐवानों में लर्जा तारी। और बाहर भाग जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई की लाहौर में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कोई आपका घर लूट ले तो क्या आप उसको माफ करेंगे? ये मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, फिर कहते हैं एनआरओ दे दो। हम रियासत मदीना के उसूलों से पीछे हटे तो नीचे चले जाएंगे। हमें अपने बच्चों और नौजवानों के किरदार को बेहतर बनाना है। इमरान खान का इस बार रबीउल अव्वल मजहबी जोश और जज्बे से और अकीदत के साथ मनाने का ऐलान। वजीर आजम हाउस से अहम डाटा हैक करने से मुतालिक तहकीकात। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। तहकीकाती टीम IT डाटा हैक करने के मामले की तहकीकात करेगी। टीम को वजीर आजम हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा। वज़ीर आज़म हाउस से अहम डाटा कैसे लीक हुआ? डिवाइसेस लगाई गई थी या मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई? हुकूमत ने सर जोड़ लिए, अब तहकीकात होंगी। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। तहकीकाती टीम IT डाटा हैक करने के मामले की तहकीकात करेगी। टीम को वज़ीर आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा। 6 माह से मामूल स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी शामिल तफ्तीश होंगे। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस में मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म हाउस और PM ऑफिस पर मामूल सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई।
बदकिस्मती से फ़ोन टैपिंग अब उमूमी बात हो गई है। अब वज़ीर आज़म ऑफिस की कोई भी गुफ्तगू महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ऑफिस की कोई भी गुफ्तगू अब बाहर आ सकती है। ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस भी साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक गैर महफूज है, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से ताहाल कोई बयान जारी नहीं हुआ। हुकूमत हैकर से ब्लैकमेल हो रही है। डाटा खरीद भी लें तो क्या गारंटी है हैकर कहीं और ऑडियो नहीं चलाएगा। हैकर ने दिलचस्पी न लेने पर कुछ ऑडियो क्लिप्स ट्विटर पर शेयर की। कहा जा रहा है कि 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है डार्क वेब के ऊपर। इसको होस्ट किया गया है जहाँ पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है इस वक्त कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी दुनिया की 7 एटमी ताकतों में जो मुल्क शामिल है उसके वज़ीर आज़म के दफ्तर की जो कन्वर्सेशन है, उसके दफ्तर की जो गुफ्तगू है वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। कि मरियम नवाज़ बाहर कहती हैं कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो में कह रही हैं कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है जी, फ़ौरन आप तेल की कीमत बढ़ाएं। अगर वज़ीर आज़म की इस तरह का दफ्तर महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज होगी। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की चच्चा से खुफिया गुफ्तगू का पोस्टमार्टम कर दिया। मफरूर समदी इसहाक डार की एंट्री और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी पर हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि मिफ्ता को हटाने का प्लान सितंबर में नहीं अगस्त से पहले बनाया गया। मरियम ने खुद कहा मिफ्ता को कुछ नहीं आता, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, मिफ्ता हमारे सर पर बैठ गया, इसहाक डार को आना चाहिए। फवाद चौधरी ने मिफ्ता इस्माइल को पार्टी छोड़ने का मशवरा भी दे डाला। मिफ्ता इस्माइल साहब को जिस तरीके से आज हटाया गया है, इसहाक डार साहब को जो लाया गया है, मिफ्ता इस्माइल के बारे में जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद असूली तौर के ऊपर तो मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये तो उनका अपना फैसला है, किस तरह से उनको अपना काम निकलवा के फिर बस के नीचे धक्का दे दिया गया है, अंडर द बस जिसको हम कहते हैं। मुल्क की मईशत का जनाजा निकालने वाले इसहाक डार 4.5 साल बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। इसहाक डार वतन पहुंचकर दोबारा मुल्क के ख़जाने की कुंजी संभालेंगे। इसहाक डार 4 साल 6 माह 15 रोज़ तक बतौर सेनेटर हल्फ उठाने में नाकाम रहे। वो 2018 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा लंदन फरार हो गए थे। मुल्क में अंधेर नगरी और नून लीग का चौपट राज। नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन बैठक में मिफ्ता इस्माइल से जान छुड़ाकर इसहाक डार को खजाने की चाबी देने की मंजूरी दे दी गई। फैसला होते ही मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ के हवाले कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस इसहाक डार ने वापसी के लिए कमर कस ली और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही वतन लौटेंगे। वो 4-4.5 साल तक बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में मुकीम रहे और सेनेट की सीट खाली नहीं की। इसहाक डार लंदन से वापस आकर हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। मुल्क से बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में क़याम पजीर होने वाले इसहाक डार अचानक तंदुरुस्त हो गए। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले लंदन से ही मईशत को बेहतर बनाने के दावे करने लगे हैं। मुल्क से बीमारी का बहाना करके लंदन में क़याम पजीर होने वाले इसहाक डार अब अचानक से तंदुरुस्त हो गए हैं। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले लंदन से ही अब मईशत को बेहतर बनाने के दावे भी करने लगे हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले अपने मुंह खुद ही मियाँ मिट्ठू बन गए। इस भंवर से गुजरा है पिछले 4 साल से, वो सबको पता है, किसी छुपा नहीं हुआ। मैं ये अल्लाह का खास करम है कि मैं जिस दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था और उसके बाद हुकूमत भी चेंज हुई, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं जैसे 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम, कि जहाँ हम दुनिया के 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारी मदद करें। अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दोबारा दिया है कि वापस जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरा एक फेक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की ज़िंदगी में। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी बड़ी जल्दी।
मफरूर इसाक डार वजीर आजम के जहाज में भागा और वजीर आजम के जहाज में ही वापसी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि डार की मुआशी सोच मुल्की मफाद के बिल्कुल बरक्स है। शेख रशीद ने कहा कि IMF के बावजूद इसाक डार डॉलर, बिजली, गैस और आटे का क्या कर गए जो मिफ्ता नहीं कर सके। शीरी मजारी और अली जैदी ने भी हुकूमत पर तनकीद की। मफरूर इसहाक डार की 5 साल बाद वतन वापसी, हुकूमती मुआशी नाकामी का सबूत। मिफ्ता नहीं अब डार, अवाम और ओपोजिशन नहीं मानने को तैयार। डार की वापसी पर PTI और इसके इत्तेहादियों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, एक मुल्जिम दूसरे मुजरिम को हुकूमती जहाज में लेकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। इसहाक डार को मुल्क के खजाने को मजीद लूटने के लिए लाया जा रहा है। अब इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान अवाम की आखिरी उम्मीद हैं। हम्माद अजहर की भी तनकीद। ट्वीट में लिखा, डार की मुआशी सोच न सिर्फ IMF के सांचे बल्कि मरकजी मुआशी सोच के भी बिल्कुल बरक्स है। डार ने अपने पिछले दौर में बड़े पैमाने पर तेल की रिकॉर्ड कम कीमतों से फायदा उठाया। शेख रशीद भी मैदान में आ गए, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ट्वीट किया कि मफरूर वजीर आजम के जहाज में भागा और 5 साल बाद वजीर आजम के साथ आ रहा है। ये चोरी और सीना जोरी है। शीरी मजारी ने ट्वीट में लिखा, वजारत खजाना से हटाए गए और इंसाफ से भागने वाले को वजीर खजाना बनाकर वापस लाया जा रहा है। अली जैदी बोले, एक मनी लॉन्ड्रर की जगह दूसरा मनी लॉन्ड्रर आ रहा है। हमारी गैरत को क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज के अंदर हल्फ न उठाने पर इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने बताया कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत। इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील ने अदालत को बताया कि 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हो गया। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हलफ कैसे लेते। ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। मेंबर KP ने कहा कि तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने 60 रोज के अंदर हलफ न उठाने पर इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहाँ तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।